हेलो दोस्तों, आज हम नया के ड्रामा जिसका नाम है लाइज हिडन इन माय गार्डन का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम और भी नए ड्रामास का एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहले एपिसोड में हम ये देखते हैं कि एक लेडी जिसका नाम है मंजूरान अकेले जंगल जैसी जगह पर घूम रही होती है। तभी उसे एक मुखौटा पहना लड़का चुपके से देख लेता है। वो उसे देखती है, तब वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वो दौड़ती हुई अपने घर पर आती है और सीढ़ियों के पास रुक जाती है। तब वही लड़का उसके पास से गुजरता है और मंजूरान बहुत डरी हुई होती है। उसे अजीब सी आवाज़ें भी आने लगती है। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और वो दरवाज़ा खोलती है। दूसरी तरफ लाइट जली होती है और एक लड़की अपना लगेज लेके आती है और रूम नंबर 412 का दरवाज़ा खोलती है और दीदी कहकर आवाज़ लगाती है। वो लड़की जब अंदर आती है तब उसे किसी चीज़ की गंदी दुर्गंध आती है और वो कुछ देखकर डर के मारे टेबल पर गिर जाती है और टेबल पर रखी सारी चीज़ें नीचे गिर जाती है। अगले सीन में अलार्म बजता है और मंजूरान आंखें खोलती है। ये दिन होता है सितंबर 18 का। पूरे घर में सन्नाटा होता है। अगले सीन में घर के बाहर कुछ औरतें आकर दरवाजे की घंटी बजाती है, क्योंकि उन्हें घर में से संगीत की आवाज़ आती है और वो लेडीज़ एक दूसरे से कहती है, क्या वो जानबूझकर बेल इग्नोर कर रही है क्या? हम यहाँ पर एक नोट छोड़ देते हैं ताकि वो बाद में देख सके। और वो वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो ये भी कहती है कि घर में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। नोट पर लिखा होता है कि आपको आए हुए 3 महीने हो गए हैं और हम अभी तक नहीं मिले। हम आपको ग्रुप चैट के लिए इनवाइट करते हैं। ओ हे सू नाम की एक अमीर लड़की वहाँ पर रहने आती है। वो खुद से कहती है कि मैं 6 साल बाद अपने घर आई हूँ। दूसरी तरफ मंजूरान उसकी तरफ देख रही होती है। ओ हे सू जब टेरेस पर आती है तो उसे मंजूरान दिखती है। वो उसे हेलो कहती है, पर जूरान झट से पर्दा गिरा के वहाँ से चली जाती है। ओहेसू को ये बात बड़ी अजीब लगती है, पर वो अपने नए घर से बहुत खुश थी। अगले सीन में मंजूरान फार्मेसिन करके कोई दवाई खाती है और उसे उल्टी आती है। शायद उसे कोई बहुत गंदी बास आ रही होती है। तभी वो खिड़की के बाहर एक बड़े से पेड़ की तरफ देखती है। जूरान अपने पति मिस्टर पार्क को फ़ोन लगाती है, पर मिस्टर पार्क कहते हैं कि मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मिस्टर पार्क जेहू क्यूमाई पेडिट्रिक्स क्लिनिक के डायरेक्टर होते हैं। मिस्टर पार्क को उसके बेटे की टीचर का फ़ोन आता है और वो उन्हें मिलने स्कूल चले जाते हैं और कहते हैं, हेलो, मुझे माफ़ करो, मुझे आपसे मिलने पहले ही आना चाहिए था। टीचर कहती है, अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं शिन जिसू सोनजे की टीचर हूँ। मिस्टर पार्क टीचर से पूछते हैं कि हमारे सुंजे ने क्या किया है। टीचर कहती है, कुछ दिन पहले सुंजे का टेस्ट था और उसने आंसर नहीं किया। उसने पेपर में कुछ नहीं लिखा। सुंजे के ग्रेड्स अच्छे आते हैं और उसे दूसरे बच्चों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जब वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था। पर कुछ दिनों से वो किसी से बात नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है। वो सिर्फ अपने डेस्क पर सोता रहता है। टीचर आगे मिस्टर पार्क से पूछती है, क्या उसे घर पर कोई प्रॉब्लम है? उसकी माँ ठीक है ना? जब मैंने उसे अपनी माँ को बुलाने को कहा तो उसने मना करके अपने डैड को बुलाने को कहा। मिस्टर पार्क कहते हैं कि उनकी वाइफ कुछ दिनों से बीमार है और शायद सुंजे को पता है। हमने बहुत जल्दी में घर बदला और सुंजे का भी ट्रांसफ़र बहुत हड़बड़ी में किया। उसे शायद इसी बात का स्ट्रेस हुआ है। पर टीचर मिस्टर पार्क से कहती है कि सुंजे सुसाइड करने की बातें करता है। मिस्टर पार्क सीरियस होके कहते हैं, आजकल के बच्चे कुछ भी बिना सोचे कहते हैं। टीचर कहती है, मैंने सुना है कि स्कूल आने से पहले उसके साथ कोई हादसा हुआ था। मुझे लगता है कि ये उसकी मॉम की वजह से हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ था? मिस्टर पार्क कहते हैं, हादसा? आप तो इसे क्राइम जैसे समझ रही है। टीचर कहती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना।
मिस्टर पार्क कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं सुंजे को समझाऊंगा, मैं आपसे फिर कभी मिलता हूँ। ये कह के वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर पार्क अपने बेटे को लेके घर आते हैं। रास्ते में सुंजे कुछ बच्चों को खेलते देखता है। मिस्टर पार्क सुंजे को कहते हैं, आज की ये बात हम तुम्हारी मॉम को नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारी मौसी की बरसी आ रही है। सुंजे बहुत ही दुखी जैसा था। वो मिस्टर पार्क को पूछता है, क्या हम सोल वापस जा नहीं सकते? मिस्टर पार्क गाड़ी रोकते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हें याद है ना कि हम यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुए हैं? और यहाँ पे पिछला एक हादसा दिखाते हैं जहाँ पे मुन जुरान किसी को डंडे से मारती है और उन्हें कुछ लोग जानवरों का मुखौटा पहने दिखते हैं। मिस्टर पार्क सुंजे को कहते हैं, बेटा तुम समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुंजे हाँ कहता है। मिस्टर पार्क आगे कहते हैं, सुंजा तुम्हारा ये बर्ताव तुम्हारी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें पता है ना। अगले सीन में मुन जुरान घर से बाहर आती है और उसके हाथ में एक छोटा सा फावड़ा होता है। वो अपना नाक पकड़ती है जैसे उसे कोई गंदी सी बदबू आ रही है। तभी मिस्टर पार्क और सुंजे आते हैं और उसे पीछे से आवाज़ लगाते हैं। वो मुड़ के देखती है। मिस्टर पार्क कहते हैं, तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो पूछती है, तुम दोनों साथ में आ गए? मिस्टर पार्क उसे फिर से पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रही हो? जुरान कहती है, मुझे यहाँ कई दिनों से एक गंदी सी बास आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ कोई बिल्ली या चूहा मरा है, तो मैं यहाँ उसे खोद के देखने आई थी। मिस्टर पार्क हैरान हो जाते हैं, क्या बदबू? कैसी बदबू? ये कहकर जुरान के पास आते हैं। जुरान कहती है, क्या आपको कोई बदबू नहीं आ रही? सुंजे की तरफ देखकर पूछती है, क्या तुम्हें भी नहीं आ रही? सुंजे कहता है, नहीं मुझे कोई बदबू नहीं आ रही। अगले सीन में खाना खाते वक्त मिस्टर पार्क कहते हैं कि तुम्हें किचन गार्डन स्टार्ट करना था, इसलिए बैकयार्ड में फर्टिलाइज़र डलवाया था, शायद बदबू उसी की होगी। जुरान को पहले याद नहीं आता है, फिर वो सोचकर याद करती है। उनकी बातें सुनकर सुंजे खाना छोड़कर उठ के जाता है। जुरान उसको रोकती है पर वो सुनता नहीं है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि हनी हमें समझना होगा कि सुंजे अब बड़ा हो रहा है, तुम्हें वो सब कुछ लिख कर रखना होगा जो ये अब कर रहा है, ताकि हम उसकी गर्लफ्रेंड को दिखा सके। अगले सीन में मिस्टर पार्क अपना इंटरव्यू टीवी पर देख रहे थे। जुरान अपना किचन का काम कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है। मिस्टर पार्क जाके कैमरा में देखते हैं तो उनकी नई पड़ोसी आई थी, पर मिस्टर पार्क उन्हें नहीं जानते थे। वो मिस्टर पार्क को हेलो कहती है और कहती है, मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ, मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ, मैं बस आपको हेलो कहने आई हूँ। जुरान उनकी बातें सुनती है। मिस्टर पार्क कहते हैं, जी माफ़ करना, पर अब बहुत रात हो चुकी है, तो हम आपको कल सुबह मिलेंगे। ओहेसु अपने घड़ी में टाइम देख के कहती है, ठीक है, मुझे इतनी रात को नहीं आना चाहिए था। ओहेसु जाने लगती है पर उसको बदबू आती है और वो कहती है कि ये बदबू कैसी है। जुरान वो सुन लेती है और हैरान हो जाती है। मिस्टर पार्क झट से कैमरा ऑफ कर देते हैं और आके टीवी देखने लगते हैं और जुरान को भी बुलाते हैं। दूसरी तरफ ओहेसु अपने घर आती है और दरवाजे पर ही उसके जूते में वो नोट चिपक जाता है, तो वो उठा के पढ़ने लगती है और खुद से कहती है, क्या मैंने बहुत जल्दबाजी की इनको मिलने में, और यहाँ मुझे कोई बदबू नहीं आती। अगले सीन में मिस्टर पार्क और जुरान फिर से टीवी देख रहे होते हैं। मिस्टर पार्क एप्पल खाते हुए कहते हैं, मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लग रही है ना? जुरान कहती है, नहीं तो तुम अच्छे लग रहे हो। जुरान आगे कहती है, वो जो अभी आई थी वो हमारी नई नेबर है ना? मिस्टर पार्क कहते हैं, वो थोड़ी तेज़ है, क्या तुम उसे मिली हो? जुरान कहती है, मैंने बस उसे थोड़ी देर पहले देखा था। मिस्टर पार्क कहते हैं कि उसके घर के ब्रोकर ने उन्हें कहा है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो इतने दिन बंद था।
मैंने तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम परेशान ना हो। मैं कल फिर से जाके देखूंगा, ठीक है ना? जूरान अभी भी हैरानी से मिस्टर पार्क की तरफ देख रही थी। उसे अपने पति पर शक हो रहा था, उसकी अजीब हरकतें देखकर। मिस्टर पार्क कहते हैं, तुमने सच में बहुत अच्छे सेब लाए हैं, बहुत ही मीठे हैं। तभी मिस्टर पार्क का फ़ोन बजता है। मिस्टर पार्क देखते हैं पर उठाते नहीं। तब जूरान कहती है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। मिस्टर पार्क फ़ोन उठाते हैं पर कुछ बात नहीं करते, क्योंकि जूरान उनके पास बैठी थी। जूरान समझ जाती है और उठ के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर पार्क फ़ोन पर बात करते हुए कहते हैं, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम खुलेआम जो भी कह रहे हो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जूरान को अपने हस्बैंड पर शक होने लगता है। अगले सीन में मिस्टर पार्क जूरान के बाल संवार रहे होते हैं। तब जूरान को ओएसू की बदबू वाली बात याद आती है। मिस्टर पार्क उसे पूछते हैं, तुम क्या सोच रही हो? जूरान कहती है, कुछ नहीं। मिस्टर पार्क कहते हैं, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि यहाँ बदबू आ रही है? जूरान कहती है, नहीं। मिस्टर पार्क कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? कुछ दिन पहले तुम कह रही थी कि तुम्हें ऊपर के फ्लोर पे कुछ चलने की आवाज़ें आ रही है। क्या तुम्हें अभी भी सुनाई देती है? जूरान कहती है, नहीं, अब नहीं सुनाई देती। मिस्टर पार्क आगे कहते हैं, तुम बहुत सेंसिटिव हो रही हो इन दिनों, इसलिए मैं और सुनजे हम दोनों तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तुम्हारी मरी हुई बहन भी हमें खुश देखना चाहेंगी और इसलिए हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं। हनी, हमें अब खुश रहना चाहिए। जूरान उनकी माफ़ी मांग के कहती है कि मेरी वजह से आपको और सुनजे को तकलीफ़ हो रही है, और मिस्टर पार्क जूरान को गले लगाकर दिलासा देते हैं। अगले सीन में सुनजे पानी पीते बाहर देख रहा होता है। उधर जूरान गहरी सोच में थी और कैलेंडर में अपनी बहन की बरसी की तारीख देख रही थी। जूरान को अपनी बहन की याद आती है। यहाँ पर पिछले सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहन का नाम यांग रान था। यांगरन एक कमरे में आती है, उसे वहाँ पर बहुत बदबू आ रही थी। वो किसी की लाश देखकर गिर जाती है और उसको भी कोई मार देता है। अगले सीन में 19 सितंबर तारीख होती है। मुंजूरान ज़ोर से म्यूज़िक लगा के घर का काम कर रही होती है। तभी उसे ज़मीन पर फूल जैसा कुछ मिलता है। वो उसे अपने पॉकेट में रखती है। काम करते करते उसे ओएसू की बदबू वाली बात याद आती है और वो ओएसू के घर चली जाती है। जूरान डोरबेल बजाने वाली ही थी कि पीछे से ओएसू आवाज़ लगाती है और पूछती है कि तुम कौन हो? जूरान कहती है, मैं उस घर में रहती हूँ। ओएसू कहते हैं, हाँ, मेरी पड़ोसी। और ओएसू जूरान को हेलो करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर जूरान हिचकिचाती है और वहाँ से जाने लगती है। ओएसू उसे रोककर पूछती है, कल वो बदबू कैसी थी? मुझे लगता है कि आपके बैकयार्ड में से वो आ रही है। जूरान कहती है कि हमने वहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाला है, उसी की बदबू है। ओएसू कहती है, मुझे ये फर्टिलाइज़र की बदबू नहीं लगती, मुझे लगता है कि ये कुछ कूचने की बदबू है। आपके घर में तो बहुत ज़्यादा आ रही होगी, क्या आपको परेशानी नहीं होती? मैं तो एक पल भी वहाँ नहीं रहती। उसकी बातें सुनकर जूरान बैकयार्ड में आती है और ज़मीन खोदने लगती है। अगले सीन में फिर से सितंबर 18 का दिन दिखाते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ चुसांग ऊन के यहाँ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी और उनके पड़ोसी जो नीचे रहते थे उनको परेशानी हो रही थी। बिल्डिंग का वॉचमैन दौड़ते हुए आता है और चुसांग ऊन का दरवाज़ा खटखटाता है। चुसांग ऊन दरवाज़ा खोलती है। तब वॉचमैन कहता है कि तुम कंप्लेन क्यों नहीं करती? सांगून कहती है, आप चले जाओ, मैं अभी ज़िंदा हूँ। वॉचमैन कहता है कि 5th फ्लोर पर भाग के आने से मेरे पैर दुखने लगे हैं। अगली बार मैं पुलिस को बुलाऊंगा अगर तुमने कंप्लेन नहीं की तो, समझी? सांगून कहती है, ऐसा फिर से नहीं होगा। क्या आप चाहते हो कि मैं आपसे वादा करूं? वॉचमैन कहता है, जाने दो, तुम हमेशा कहती हो कि तुम ठीक हो, इसलिए मैं बीच में नहीं बोलूँगा। मैं जा रहा हूँ। और जाते जाते वो सांगून पर चिल्लाते हैं कि तुम ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दिन तुम प्रॉब्लम में आओगी। वो ऐसे बोलते हैं क्योंकि सांगून का पति उसे बहुत मारता पीटता था और वो कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ सहती थी।
संगुन का पति एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था और वो कंपनी डॉक्टर पाक की थी। संगुन का पति, जिसका नाम था किम यो ब्यून, एक अच्छा आदमी नहीं था। वो सारे बुरे काम करता था। अगले सीन में संगुन का घर पूरा बिखरा हुआ होता है और उसका पति आके कहता है कि क्या वो बुढ़ा चला गया और ये सब साफ़ करो। संगुन साफ़ करने लगती है, तभी उसे कांच चुभती है। उसका पति उसे ताने मारता है। संगुन 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका पति उसे पैसे देके जाके कुछ खाने को कहता है। संगुन स्टोर जाने लगती है। यहाँ पर किम यून ब्यू टीवी देख रहा होता है और तभी वो डॉक्टर पाक का इंटरव्यू देखता है। जो पिछले सीन में मिस्टर पाक को फ़ोन आया था वो युंग ब्यू का था। इधर सांगुन को भी अपने पति पर शक होता है। वो स्टोर में जाके स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खरीदती है। जब सांगुन घर आती है तब उसका पति आइसक्रीम देख के उसे बहुत मारता है। दूसरे दिन सांगुन अपनी फ़ोटो लेके अपनी दोस्त को बेचती है। अगले दिन जब वो काम पे जाती है तो अपने दोस्त को अच्छा लॉयर ढूंढने में उसकी मदद मांगती है। थोड़ी देर में किम यून ब्यू उसे काम पर लेने आता है और वो सांगुन की माँ के घर जाने वाले होते हैं। गाड़ी में सांगुन को छींक आती है और उसका हस्बैंड उसे चिल्लाता है। सांगुन जब टिश्यू ढूंढती है तब एक फ़ोन गिरता है, पर उसका हस्बैंड वो जल्दी से छुपाता है और फिर से सांगुन पर चिल्लाने लगता है। सांगुन को अपने पति पर शक होने लगता है। उसकी नज़र युनबू के फ़ोन पर पड़ती है और वो लोकेशन देखती है और पूछती है, क्या हम माँ के घर नहीं जा रहे? किम यून ब्यून उससे कहता है कि पीछे देखो। पीछे एक पैसों से भरा हुआ बैग रखा होता है जिसमें 50,000 वॉन होते हैं। किम यून बू कहता है कि हमारा बेबी जल्दी आएगा और हमें अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए, है ना? सांगुन उसे देख के फिर से बैग की तरफ देखती है। अगले दिन 20 सितंबर होता है। सांगुन अपने माँ के घर आती है और कुछ अजीब बर्ताव कर रही होती है। वो अपने कपड़े धोती है और नहा भी लेती है जैसे कि उसने कुछ किया हो, और वो अपना स्कार्फ भी धोती है और जाके अपने माँ के बगल में सो जाती है। माँ को उसकी हरकतें अजीब लगती है। अगले दिन जब सांगुन उठ के अपने माँ को आवाज़ लगाती है तो उसकी माँ उसे जाने को कहती है। तभी एक फ़ोन आता है और वो अपने माँ को कहती है कि उसका पति मर गया है। अगले सीन में यहाँ पर जूरान ज़मीन खोदती है और उसे किसी की लाश मिलती है और वो बहुत डर जाती है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है पहला एपिसोड लाइज हिडन इन माई गार्डन का। अगला एपिसोड लेके हम जल्दी आएंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।